हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल ड्राफ्टिंग ब्लॉग्स। ये चिल्ड्रन सेक्शन है। इस चिल्ड्रन सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे कि बच्चों के गारमेंट्स जो है वो कैसे बनाने चाहिए। उनके लिए अगर हमने ब्लॉग बनाना है तो वो क्या हमें सावधानियां बरतनी पड़ेंगी, हमें कैसे ब्लॉग जो है हम बनाएं, ताकि और भी अगर एक ब्लॉग बनाते हैं तो उसके साथ और भी हम जो है ईज़िली जो है बाकी के एज ग्रुप्स के लिए भी हम आसानी से बना पाएँ। तो स्टिचिंग कैसे करनी है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है, कितना मार्जिन रखना है, और जो भी प्रॉब्लम्स हैं मैं साथ के साथ जो है ये सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। जैसे जैसे हम ड्राफ्टिंग करेंगे वैसे वैसे जो है मैं आपको बताता जाऊँगा कि हमने आगे स्टेप क्या लेना है और कैसे ब्लॉग बनाना है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे स्टिचिंग करनी है, तो फिनिशिंग कैसे करनी है। तो ये सारी डिटेल की बातें जो है हम स्टेप बाय स्टेप सारी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ड्राफ्टिंग। एक 5 साल के बच्चे के लिए हम ड्राफ्टिंग बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम बाकी के साइज़ेस भी आराम से ड्राफ्टिंग कर पाएंगे। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे प्लस माइनस करना है मैं आपको अच्छी तरह से डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग करने के लिए हमने लगानी है रेफरेंस वाली लाइन। ये हो जाती है शोल्डर वाली लाइन। 5 साल का बच्चे के जो शोल्डर है, शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट 10 इंच होता है। तो आधा शोल्डर हो गया 5 इंच। तो जहाँ पे 5 इंच का मार्क आता है उधर हमने इस तरह से एक लाइन लगा लेनी है। इसी लाइन के ऊपर हमने शोल्डर ये नेक लाइन की मेजरमेंट लगानी है। नेक लाइन के लिए हमने 1.5 इंचेस मार्क कर देना है। यहाँ से 1.5 इंच हो गया और यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 इंच। तो जहाँ पे 5 इंच आ रहा है उधर हमने मार्क लगा देना। फिर इसके बाद हमने लगाना है आर्म होल के लिए मार्क। आर्म होल जो है, जैसे ये शोल्डर 5 इंच है तो आर्म होल भी 5 इंच जहाँ पे आ रहा है, हमने ये स्ट्रेट लाइन से 5 इंच जहाँ पे आ रहा है इधर हमने इस तरह से निशान लगा देना है। तो चेस्ट लाइन जो है, चेस्ट मेजरमेंट जो है, 5 साल के बच्चे की चेस्ट होती है 24 इंचेस। ऑल राउंड मेजरमेंट जो है 24 इंचेस। तो ये प्लस माइनस भी हो जाता है। तो 4.5 साल के बच्चे से लेकर के 5.5 साल के बच्चे तक जो है ये मेजरमेंट्स बिल्कुल आसानी से आराम से आ जाएंगे। तो ये 6 यहाँ पे 6 आ रहा है, इधर हमने इस तरह से निशान लगा दिया। हाफ एन इंच हमने अलाउंस के लिए बढ़ा दिया, ईज़ के लिए बढ़ा दिया। याद रहे कि बच्चों की ग्रोथ जो है बहुत जल्दी होती है, तो इसी ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हमने ये हाफ इंच का मार्जिन जो है अलाउंस रखा है। हाफ इंच बढ़ाने से ऑल राउंड जो मेजरमेंट है, बॉडी की मेजरमेंट जो है वो 2 इंच बढ़ जाएगी। हमने इस चेस्ट वाली लाइन को डिज़ाइन के हिसाब से और स्टाइल के हिसाब से देखना है कि हमें कितना जो है हमें लूजनेस चाहिए। तो कम से कम जो है हमने हाफ इंच तो रखना ही होता है। ये लूजनेस हम हाफ इंच से लेकर के 1 इंच तक आराम से रख सकते हैं। तो अभी मैंने ये हाफ इंच लूज़ रख करके 6.5 इंच जहाँ पे आ रहा है उधर हमने निशान लगा लिया। तो इसी लाइन से, चेस्ट वाली लाइन से फिर नीचे 5 इंच की दूरी पे एक और निशान लगा देना है। तो ये हो जाएगी हमारी वेस्ट वाली लाइन। फिर 5 इंच नीचे फिर हमने लगा देनी है हिप वाली लाइन। इस तरह से हमने ये सारे निशान जो है हॉरिजॉन्टली लगा देने हैं। ध्यान रहे कि आपका काम आसान करने के लिए बहुत रिसर्च करने के बाद मैं इस रिज़ल्ट पे पहुंचा हूं कि 5-5 इंच का जो 5 साल के बच्चे के लिए, आपके लिए भी बहुत इजी होगा याद रखना। 5 साल के बच्चे के लिए हमने 5-5 इंच का जो है ये गैप रखा है। तो ये 5 साल के बच्चे के लिए हो गया। 6 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा यहाँ से यहाँ मेजरमेंट 11 इंच। ये 10 इंचज़ है तकरीबन, ये 10 इंचज़ है। तो 6 साल के बच्चे के लिए हो जाएगी 11 इंचज़। तो इस तरह से हमने जो बढ़ाते जाना है। तो ये अभी 5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं हम। तो ये मेजरमेंट हो गई यहाँ से ये 6.5 इंच। तो ये वेस्ट मेजरमेंट जो है ये मैं 6 इंच पे निशान लगा रहा हूँ। इधर भी ध्यान देने वाली बात है कि जैसे जैसे हमने ये जो मेजरमेंट जो है बच्चे की जो ये वेस्ट वाली मेजरमेंट है ये बहुत ध्यान से लगानी पड़ेगी। एक्चुअल जिसके लिए अगर आप बना रहे हो, अपने बच्चे के लिए बना रहे हो, तो ये आप ध्यान रखें कि चेस्ट जो वेस्ट है वो चेस्ट मेजरमेंट से ज़्यादा है कि कम है। तो अगर ज़्यादा मेजरमेंट है, ये वेस्ट वाली मेजरमेंट ज़्यादा आ रही है, तो उस मेजरमेंट को लेकर के फिर हाफ एन इंच से लेकर के 1 इंच तक आप ईज़ आराम से रख सकते हैं।
तो फिर उस हिसाब से आप ये ईज़ रखेंगे। अभी मैंने हाफ एन इंच जो है ये 6 इंचज़ रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक 6 इंचज़ रखा है। ये 6.5 इंच है और ये 6 इंच है। क्योंकि बच्चों का गारमेंट बनाना, ड्राफ्टिंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ मेजरमेंट्स का ध्यान देना आपने कि मेजरमेंट्स आप कैसे ले रहे हैं। तो उन मेजरमेंट्स को अगर हमने अच्छी तरह से लिए हैं मेजरमेंट्स और उसमें हमने ईज़ डाल दिया है, पहले तो बॉडी मेजरमेंट लेना, कोशिश करनी कि बॉडी मेजरमेंट ले लें। तो बॉडी मेजरमेंट लेने के बाद हमने हाफ एन इंच से लेकर के 1 इंच तक ईज़ आराम से दे सकते हैं ईज़। तो ये हो गया 7 इंच। तो यहाँ से यहाँ तक ये 6.5 इंच है, चेस्ट लाइन 6.5 इंच है, तो हिप लाइन मैंने हाफ इंच बढ़ा दिया, तो ये 7 इंच हो गया। तो अब ये सारे पॉइंट्स को हमने इस तरह से मिला देने हैं। एक और बात ध्यान रखिए कि कभी भी जो है ये कॉर्नर्स तीखे ड्राफ्टिंग जब हमने करनी नहीं बनाने होते, इसको ब्लेंड कर देना होता है। तो इस तरह आपने आराम से गुलाई में ऐसे शेप दे देनी है, इस तरह से गुलाई में शेप देनी है। अब आ जाता है आर्म होल बनाना। आर्म होल मेजरमेंट के लिए आपने यहाँ से लेकर के यहाँ तक 5 इंच सीधी लाइन लगा देनी है। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक हाफ एन इंच जो है नीचे हमने एक निशान लगाना है और इसको ये नेक लाइन के साथ मिला देना है। नेक लाइन के साथ मिलाने के बाद ये 90 डिग्री एंगल रखते हुए हमने एक सीधी लाइन लगा देनी है। इस तरह से सीधी लाइन लगा देंगे, ये फ्रंट आर्म होल के लिए। फिर आपने फ्रेंच कर्व के साथ, ये बाहर वाली लाइन नहीं, अंदर वाली लाइन, ये जो अंदर वाली लाइन है इसके साथ जो है आपने इस तरह से मैच करते हुए इन पॉइंट्स को मिलाना है। इस तरह से मैच करते हुए मिलाना पॉइंट्स को। और यहाँ से जो है स्केल के साथ ब्लेंड कर देना इस तरह से। ये हो जाएगी फ्रंट के लिए आर्म होल की मेजरमेंट। बैक के लिए फिर ये अंदर वाली लाइन से ही, जैसे ये रखा हमने ये लाइन, इसी को उठाते हुए हाफ इंच का मार्जिन रखते हुए, तो ये बैक वाला जो आर्म होल की लाइन है वो लगा देंगे। इसको भी इसी लाइन के साथ ही ब्लेंड कर देंगे। तो ये हो गया फ्रंट के लिए और ये हो गया बैक के लिए। इसी तरह नेक लाइन के लिए यहाँ से 1.5 इंच हमने मार्जिन रखा था, यहाँ पे 1.75 इंच मार्जिन रखेंगे। क्योंकि बच्चे जो है बहुत चबी से होते हैं, गर्दनें उनकी जो है बहुत ये इधर ज़्यादा फ्लैश रहता है, तो फ्रंट जो नेक लाइन की जो मेजरमेंट है ये हम ज़्यादा बनाएंगे। ये साइड से 1.5 इंच और नीचे 1.75 इंच मार्जिन रख के ये नेक लाइन बनाएंगे। यहाँ से भी आपने ध्यान देना है कि 90 डिग्री ही रखना है। तो यहाँ से हमने इस तरह से ये मार्क करते हुए इस तरह से ले आएंगे लाइन को। और फिर फ्रेंच कर्व की हेल्प से इधर भी हमने ये देखिए इस तरह से यहाँ से 90 डिग्री आ ही रहा है और इसको इस तरह से ब्लेंड कर देना। तो ये हमारी नेक लाइन बन जाएगी। ये परफेक्ट नेक लाइन हो जाएगी 5 साल के बच्चे के लिए। सीम अलाउंस जो है हमने 1-1 इंच ऐड करेंगे। अभी पैटर्न के ऊपर हम सीम अलाउंस नहीं ऐड करते। जब हमने पैटर्न को गारमेंट के ऊपर रखना है, फैब्रिक के ऊपर रखना है कटिंग करने के लिए या डिज़ाइनिंग करने के लिए, फिर हमने अलाउंस रखना होता है। 1 इंच अलाउंस रखते हैं। तो क्योंकि बच्चों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं, तो अगर हमने अलाउंस रखा होगा तो फ़ायदा हो जाएगा हमारे को। तो यहाँ पे फिर हमने एक ग्रेन लाइन लगानी होती है। इस तरह से ग्रेन लाइन लगा लेंगे। ऊपर लिख भी सकते हैं आप ग्रेन लाइन। ग्रेन लाइन का ये फ़ायदा बनाने का कि जब हमने पैटर्न को फैब्रिक के ऊपर रखना है, तो जो सेल्वेज होता है, जो कन्नी होती है फैब्रिक की, वो बिल्कुल पैरेलल होनी चाहिए ग्रेन लाइन से।
कभी हम स्ट्राइप्स वाला फैब्रिक यूज़ करते हैं या फ्लोरल फैब्रिक यूज़ करते हैं या चेक वाला फैब्रिक यूज़ करते हैं। तो जो भी फैब्रिक यूज़ करते हैं ध्यान दीजिए कि अगर हमने ये अच्छी तरह से ये जो लाइन लगाई है, ग्रेन लाइन लगाई है, तो हमारी जो फिटिंग भी होगी और डिज़ाइनिंग भी होगी, बहुत अच्छी तरह से फॉल आएगी, कहीं से खींच नहीं पड़ेगी, बहुत अच्छी फॉल आएगी। तो इस तरह से हमने ग्रेन लाइन लगाना है, फ्रंट पे भी और बैक पे भी ग्रेन लाइन लगाना मत भूलिएगा। ये फैब्रिक कटिंग करने में बहुत काम आती है ये लाइन। अभी मैं आपको समझाता हूँ कि हमने जो ड्राफ्टिंग करनी है बाकी के साइज़ेस के लिए, तो वो किस तरह से हमने मार्जिन्स रखने हैं, किस तरह से हमने ड्राफ्टिंग को करना है। तो इसलिए ये आप ध्यान से देखिएगा। 5 इंच के बच्चे के लिए हमने ये 5 इंच शोल्डर मेजरमेंट रखी है, 5 इंच, तो टोटल हो गया 10 इंच। तो टोटल मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बताता हूँ, फिर आप बाद में उसको हाफ़ कर लीजिए। तो 5 साल के बच्चे का शोल्डर हो गया 10 इंच, 6 साल के बच्चे का शोल्डर हो गया 5.5 इंच। तो इस तरह से हाफ इंच जो है बढ़ाते जाना है। 7 साल के बच्चे के लिए हो गया, फिर आधा इंच और बढ़ा लेंगे, तो 10.5 इंच था, तो अब हो जाएगा 11 इंच। तो इसलिए हाफ इंच जो है पूरे शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट बढ़ेगी हाफ एन इंच। तो हाफ शोल्डर अगर जब हम बना रहे हैं तो ये हो जाएगा 5.25 इंचेस। तो 6 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा 5.25 इंचेस, क्योंकि बढ़ाया तो हमने हाफ इंच है, तो हाफ इंच तो टोटल मेजरमेंट बढ़ी है, तो बट हाफ शोल्डर के लिए बढ़ेगी 0.25 इंचेस। तो जहाँ 0.25 इंचेस आ रहा है वो हो जाएगा शोल्डर मेजरमेंट, क्योंकि शोल्डर इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता जितने बाकी पार्ट्स बढ़ते हैं। सभी के साथ ये केस है, सिर्फ ना कि बच्चों के लिए, बाकियों को भी यही फार्मूला अप्लाई होता है कि शोल्डर मेजरमेंट इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ता, पर फिर भी बच्चों के शोल्डर जो है बड़ों के शोल्डर्स के अकॉर्डिंगली ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसलिए आपने हर एक साइज़ के लिए आधा इंच बढ़ाना है, और जब आप पैटर्न बना रहे हो आधे पैटर्न के लिए 0.25 इंच बढ़ाना है। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसी तरह आपने ये जो है नेक बेस टू वेस्ट लाइन की मेजरमेंट 5 साल के बच्चे के लिए आ रही है 5 + 5 10 इंच, तो ये 10 इंच हो जाएगा। 6 साल के बच्चे के लिए हो जाएगा, फिर आपने आधा इंच बढ़ा देना 10.5 इंच, तो इधर से वेस्ट लाइन भी जो है आधा इंच जो है बढ़ती जाएगी। फिर नेक्स्ट एज ग्रुप के लिए फिर आधा इंच बढ़ा देंगे तो वो हो जाएगा 11 इंच। इस तरह कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। तो इसी तरह हिप लाइन भी जितना वो नीचे गया ये भी हाफ एन इंच नीचे चले जाएगा। मतलब कहने का ये कि हर एक साइज़ के अकॉर्डिंगली हाफ इंच का डिफरेंस जो है बढ़ता जाएगा। तो इसको, क्योंकि ये तो हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हाफ इंच हम बढ़ा सकते हैं। इधर शोल्डर के लिए जो है ये हमने 0.25 बढ़ाना है पर साइज़ के लिए, हाफ एन इंच के लिए, हाफ पैटर्न के लिए 0.25 इंच बढ़ेगा, पर वैसे देखा जाए तो हाफ एन इंच ही बढ़ता है। तो ये भी हाफ एन इंच हो गया, तो ये लाइंस भी हाफ इंच जो है नीचे जाती जाएंगी हर साइज़ के अकॉर्डिंगली। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो अगर आपने एक ब्लॉक बना लिया तो बाकी के ब्लॉक्स बनाना बहुत ज़रूरी, बहुत इजी हो जाता है, और ये ज़रूरी है समझना सारी बातें जो है। तो नेक लाइन जो है ये हमने 0.25 भी बढ़ाते जाएंगे हर एक साइज़ के लिए। ये है 1.5 इंचज़, फिर 0.75 इंचज़ हो जाएगा। तो ये इस तरह से 0.25 भी हम बढ़ा देंगे। यहाँ से बढ़ाएंगे तो यहाँ से भी हमने इतना तेज़ी से नहीं बढ़ाना होता, बस बिल्कुल 1 या 2 mm भी अगर आप बढ़ाते हैं तो फिर भी हमारा जो है ये ड्राफ्टिंग जो है सही बनेगी। 2 mm बढ़ा दीजिए, हर एक साइज़ के लिए हमने 2 mm बढ़ाते जाना है। तो इस तरह बढ़ाएंगे आप। अब जो है कटिंग कर लेते हैं, फ्रंट और बैक दोनों कटिंग करके मैं आपको दिखाता हूँ। कटिंग करने के बाद ब्लॉक्स कुछ इस तरह से बन गए हैं।
ब्लॉक्स बनाने के बाद ये ग्रेन लाइन लगाना मत भूलिएगा। ऐसे फ्रंट और बैक दोनों में ग्रेन लाइन लगा लेनी है। ग्रेन लाइन लगाने का क्या फ़ायदा है? ग्रेन लाइन लगाने का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि अगर आप स्ट्राइप्स वाले कोई फैब्रिक यूज़ कर रहे हो या फिर आप कोई भी फैब्रिक यूज़ कर रहे हो, अगर आपने पैटर्न को ही ठीक ढंग से नहीं रखा फैब्रिक के ऊपर, तो बिल्कुल ज़ाहिर है कि उसकी जो फॉल है वो ठीक नहीं आएगी। तो फॉल को ठीक रखने के लिए हमें ये ग्रेन लाइन लगानी पड़ती है। तो इस ग्रेन लाइन को फैब्रिक की कन्नी के साथ या सेल्वेज के साथ बिल्कुल पैरेलल होना चाहिए। कैसे पैरेलल होना चाहिए मैं अभी आपको बता देता हूँ। जैसे ये हमारा फैब्रिक है, इसको हमने इस तरह से बिछा लिया, ये सेंटर फोल्ड है, तो ये सेंटर फोल्ड वाली लाइन आ गई। ठीक है जी। तो इसको पैटर्न को अब हमने रखना है, इस तरह से पैटर्न रखेंगे, और ये जो सेल्वेज वाली लाइन है ये बिल्कुल ये कन्नी है, तो इस तरह इसके पैरेलल होनी चाहिए। इसके बिल्कुल पैरेलल होगे तो हमारे, चाहे हम बच्चों के गारमेंट्स बना रहे हैं या बड़ों के गारमेंट्स बना रहे हैं, ये ग्रेन लाइन को बहुत मतलब सीरियसली नोट करने वाली बात है कि ये होना ही चाहिए पैटर्न के ऊपर। तो ये बिल्कुल इसके पैरेलल होनी चाहिए। तो चलिए, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा ग्रेन लाइन का क्या मतलब है। हर पैटर्न के ऊपर आपने ग्रेन लाइन बनानी होती है। पैटर्न के ऊपर हमने सीम अलाउंस नहीं लगाते, तो क्योंकि जब हमने पैटर्न फैब्रिक के ऊपर रखा है तो फैब्रिक के ऊपर 1-1 इंच का मार्जिन रख के हम सीम अलाउंस लगा सकते हैं। तो इस तरह से आपने फैब्रिक के ऊपर 1-1 इंच का सीम अलाउंस रखते हुए वो मार्जिन रखते हुए सीम अलाउंस लगाना होता है। आधा इंच का रखना है तो आधा इंच मार्जिन छोड़िए, 1 इंच का रखना है तो 1 इंच छोड़िए मार्जिन। तो इस तरह से हमने बनाना है, बट पैटर्न के ऊपर कभी भी सीम अलाउंस नहीं लगता, ये ध्यान देने वाली बात है। एक बात आप और नोट कीजिए कि जितना शोल्डर मेजरमेंट है, शोल्डर से लेकर के ये नीचे तक लाइन जो है ये उतना ही बढ़ेगी। 5 इंच फॉर एग्ज़ाम्पल 10 इंच का शोल्डर लेंथ है तो यहाँ से ये लाइन हो गई 10 इंचज़। 11 इंच का शोल्डर होगा तो ये लाइन हो जाएगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक 11 इंच की। तो 12 इंच शोल्डर होगा तो 12 इंच, 13 इंच होगा 13 इंच, तो 14 इंच का शोल्डर होगा तो 14 इंच। तो इसलिए बिल्कुल जो है आप ये नोट करने वाली बात है कि जैसे जैसे जो शोल्डर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये भी बढ़ता जाएगा। 10 इंच हो जाएगा शोल्डर मेजरमेंट 10 इंचज़ तो 10 इंचज़ शोल्डर से लेके वेस्ट वाली लाइन। 11 इंच हो जाएगा तो यहाँ से लेकर के वेस्ट लाइन जो है 11 इंच हो जाएगी। 12 इंच शोल्डर हो जाएगा तो 12 इंच ये लाइन हो जाएगी, शोल्डर से लेके वेस्ट तक 12 इंच। तो इस तरह से बड़ा सिस्टमेटिक तरीका है ये ड्राफ्टिंग करने का, ये ग्रेडिंग करने का। तो थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दें तो समझने की कोशिश करें तो एकदम से समझ आ जाएगा और ज़िंदगी भर के लिए आराम हो जाएगा। तो उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि हमने पैटर्न कैसे बनाना है, उसको फिर बाकी के साइज़ के लिए भी हमने कैसे चेंजेस लेके आनी है। तो ये सारा जो है आपने समझ लिया होगा अच्छी तरह से। उम्मीद है आपको मेरी ड्राफ्टिंग करने का मेथड जो है या तरीका जो है पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कमी पेशी रह गई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हर वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत होती है, बहुत रिसर्च वर्क होता है, तो इसलिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये ड्राफ्टिंग पसंद आई होगी। इफ़ यू रियली लाइक इट, please do not forget to subscribe my channel, like and subscribe, give me a thumbs up. Thank you so much for watching. Thank you so much.